नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर में हम लैग्रांज इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने को जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर में भी हमने लैग्रांज इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जहां पर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने यहां पर लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्योंकि नया लेक्चर है तो नया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। तो फटाफट से आप और मैं क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर इसको सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ मास m1, it is sliding on a horizontal smooth surface and a body mass m2 is sliding on its smooth inclined surface. Derive the equation of motion of body and inclined plane. ये हमारे पास क्या है, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है। ये कैसा प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है। और इस पूरी बॉडी का मास, जो मेरे पास इस तरह से बॉडी दिख रही है इन ट्रायंगुलर शेप, जो ऐसे आपको दिख रही है, जिसका मास कितना है m1 है, वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और एक कैसी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस m1 की सरफेस और इस हॉरिजॉन्टल के बीच। दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा एक और बॉडी है जिसका मास कितना है, m2 है, जो इस इंक्लाइन सरफेस में क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, उसे क्या करना है, फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था कि इस m1 और इस m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे वो पूछे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो, या फिर वो बोले इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये लिखो, दोनों बात क्या हुई, सेम हुई। ओके, नाउ अब इस केस में डायग्राम में कुछ दे रखा है यहाँ पर कि ये क्या है, एक ओरिजिन O है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो मेरे पास m1 मास की बॉडी है, उसका पोजीशन कितना है, यहाँ से x1 है। यहाँ मैंने एक दूसरा ओरिजिन क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, O प्राइम बोल दिया। और इस O प्राइम के रिस्पेक्ट में इस m2 की पोजीशन कहाँ पर है, x2 पर है। तो जो x1 है यहाँ पर क्या गिवन है, जो x1 है, दिस इज पोजीशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू O। किसके रिस्पेक्ट में, O की रिस्पेक्ट में। दूसरा चीज जो x2 है वो क्या है, पोजीशन ऑफ बॉडी m2 विथ रिस्पेक्ट टू O प्राइम, यानी x2 क्या है, O प्राइम के रिस्पेक्ट में इस m2 की पोजीशन है। अगर मैं अब यहां से क्या निकालूं, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू O, कि क्या निकालूं, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू O। बताओ क्या हो जाएगी। देखो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है, और O के रिस्पेक्ट में m1 की पोजीशन कहाँ पर है, x1 पर है। देन दिस वेलोसिटी, लेट अस से दिस इज v1, देन v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 या dx1 अपॉन dt। इसको मैं लिख सकता हूँ x1 डॉट लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूँ। इतनी बार समझ में आई। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू O प्राइम निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू, लेट अस से दिस इज v2। तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x2, यानी कितना आ जाएगा ये dx2 अपॉन dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू x2 डॉट। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हम यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और काइनेटिक एनर्जी निकाल के फिर क्या निकालना है, लैग्रांजियन निकालना है। और लैग्रांजियन जब निकलेगा तब जाके कहीं हम क्या निकाल पाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा प्रोसेस कि वेलोसिटी क्यों निकाली जा रही है यहाँ पर। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट हैं, या बोलते हैं 2 ओरिजिन है। अब इसको माने या इसको माने, आंसर है इन दोनों में से किसी एक को अज्यूम कर लो, या तो इसको अज्यूम कर लो या फिर इसको। दोनों को एक साथ लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। या तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इसे ओरिजिन मानना पड़ेगा, या फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इसे ओरिजिन मानना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इस O को क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन मान रहा हूँ, या बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, अब इसकी वेलोसिटी पता है, इस O के रिस्पेक्ट में m1 की वेलोसिटी पता है कितनी है, x1 है। लेकिन मुझे इस O के रिस्पेक्ट में m2 की वेलोसिटी पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। वेलोसिटी ऑफ m2, वेलोसिटी
ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू O। O की रिस्पेक्ट में m2 की वेलोसिटी होगी क्या? O प्राइम की रिस्पेक्ट में m2 की वेलोसिटी कहाँ की ओर है? इधर की ओर है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो इसको ये ऑब्जेक्ट कहाँ की ओर जाता हुआ दिखेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, इस m2 को थोड़ा सा अज्यूम करने की कोशिश करो। ये m2 जो है ये m1 के सर पे बैठा है, या बोल सकते हैं उसकी सरफेस पे बैठा हुआ है, और m1 खुद आगे को जा रहा है और m2 ऐसे नीचे को जा रहा है। समझ में आ रही सिचुएशन? m1 आगे को जा रहा है, m2 इसके सरफेस में नीचे को जा रहा है। हमें यह बताना है कि एक ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, इस O पर बैठा हुआ है, उसको ये m2 कहाँ की ओर जाता हुआ दिखेगा, या इस ऑब्जर्वर के लिए जो O पर है इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। कैसे फाइंड करोगे? वही क्लास 11th में पढ़ा था हमने, क्या, वेक्टर। तो वेक्टर के हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नाउ कैसे निकालेंगे, इधर देखो। इसके लिए अगर मैं कहाँ देखो, विद रिस्पेक्ट टू O, ये O है, तो O के लिए ये m1 के बाद दो वेलोसिटी, इस m2 के बाद दो वेलोसिटी है। वन इज इन दिस डायरेक्शन, जो किसकी वजह से है, क्योंकि ये इसके ऊपर बैठा हुआ है। अगर m1 इधर की ओर जा रहा है तो इस O के लिए ये m2 भी इधर की ओर जा रहा है। और किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v1 वेलोसिटी से जा रहा है। किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। दूसरा ये नीचे को भी आ रहा है, और किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। यानी ये कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे को भी आ रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसके बाद दो वेलोसिटी हैं, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। कैसे है वो, ऐसे है कुछ। v2 इज समथिंग लाइक, इसको यहाँ से पहले शिफ्ट करो, यहाँ रख दो, तो दिस इज अवर v2। ये मेरे पास क्या है, v2 है, जो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अब v1 और v2 के बीच कितना एंगल है, देखो जरा। v2 कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, और v1 कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। तो एंगल क्या हो जाएगा, बताओ, एंगल क्या होगा? एंगल मस्ट बी थीटा। एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्यों बोल रहा हूँ थीटा होगा, देखो, क्योंकि v2 कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, और v1 कहाँ की ओर है, इधर की ओर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, नहीं होगा? आंसर आज ही होगा, बिकॉज v1 इज इन दिस डायरेक्शन। v1 कहाँ की ओर है, इधर की ओर, और सॉरी v1 कहाँ की ओर है, इधर की ओर, और v2 कहाँ की ओर है, इधर की ओर। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब जो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। अब दो वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच एंगल पता है, तो दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का। और पैरेललोग्राम लॉ का लॉ लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस v2 को यहाँ से पहले शिफ्ट करो, कहाँ लगाओ, इसकी टेल में लगाओ। यहाँ से उसको पहले शिफ्ट किया और यहाँ लगा दिया, तो दिस इज अवर v2। ये क्या है, मेरा v2 है, और ये एंगल कितना है, मेरा थीटा है। अब एक पैरेललोग्राम बना दो, फिर यहाँ पर बना दिया पैरेललोग्राम। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O। यानी इस ऑब्जर्वर को जो O पर बैठा हुआ है, उसको ये ऑब्जेक्ट m2 कहाँ की ओर जाता हुआ दिखेगा, इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर निकाल दें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v विल बी इक्वल टू, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ v1 v2 और इंटू कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। थोड़ा सा उसको हम सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। वैसे यहाँ पे वेक्टर लगा ही नहीं रहे, तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार लगाने की या फिर मोड लगाने की। v1 की वैल्यू कितनी है, अभी लिखी थी हमने, कितनी है, x1 डॉट का स्क्वायर आ जाएगा, x1 डॉट का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, x2 डॉट का स्क्वायर, प्लस ये आ गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ x1 डॉट, और ये कितना आ गया, x2 डॉट, और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू O। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के लिए इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2, यही तो आएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी T विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ m, दिस इज x1 डॉट का स्क्वायर, जो सिंपल इतना हुआ, प्लस कितना आएगा, सॉरी ये m1 आएगा इधर पे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 हाफ ऑफ m2। अब वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, उसका स्क्वायर, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर बना दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये x1 डॉट का स्क्वायर प्लस x2 डॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये cos थीटा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ये क्या निकल के आ गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। ओके,
सही है इतनी बात। अब काइनेटिक एनर्जी निकल गई, अब लैग्रांजियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। नाउ कैलकुलेशन फॉर वी, कैसे कैलकुलेट करोगे वी के लिए? देखो अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज अवर रेफरेंस फ्रेम, इसे मैं क्या बोलता हूँ, रेफरेंस पॉइंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और एट रेफरेंस पॉइंट वी आर अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। अगर यहाँ पर जीरो है तो m1 की तो कितनी होगी, जीरो होगी। तो निकालने किसकी आप, m2 की। तो m2 की निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि दिस पॉइंट इज ओ प्राइम हो गया, इसको मैं a बोल दूँ, इसको मैं b बोल दूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी v विल बी इक्वल टू m2g और क्या आ जाएगा यहाँ पर ab आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है फिर, ab निकालना है। और पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ऊपर है ये m2, तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। m1 की जीरो होगी क्योंकि वो खुद कहाँ पर है, ग्राउंड पे है, तो जीरो है उसकी। ओके, अब ये ab निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? उससे पहले एक और चीज़ हमको गिवन होगी यहाँ पर कि इसकी हाइट, ये हाइट हमको गिवन है कि यहाँ से आते कि हाइट जो है वो कितनी है, h है, ठीक। और अगर मैं ये निकाल दूँ, ये ओ प्राइम है, इसको ए बोला, बी बोला, इसे क्या बोल दो, सी बोल दो। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, उनमें से एक 90 हो गया ये वाला, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। और इस पॉइंट को सी बोल दिया मैंने, और यहाँ से आते ये कितना है, x2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा लगाऊँ, यहाँ पर cos थीटा, सिंस वी नो cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका, o प्राइम c अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका, x2, यानी o प्राइम a की वैल्यू कितनी है, x2 है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो यहाँ से मेरे पास o प्राइम c इज इक्वल टू कितना आ गया, x2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा ये, इंटू साइन थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास ए बी विल बी इक्वल टू एच माइनस ओ प्राइम सी, होगा नहीं होगा बताओ, एच माइनस ओ प्राइम सी, और ओ प्राइम सी की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये, एच माइनस x2 और इंटू कितना आ गया ये, साइन थीटा। ये क्या निकल के आया, ओ बी निकल के आ गया, तो यहाँ से v निकल के आ जाएगा। तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, m2g, और इंटू में कितना आ गया ये, h माइनस का x2 एंड दिस इज साइन थीटा। तो लैग्रांजियन L इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस v होता है भाई। तो t की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो, वही क्या हो जाएगा हमारा, लैग्रांजियन हो जाएगा। t कितना है मेरे पास, हाफ ऑफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर, और फिर प्लस कितना है ये, हाफ ऑफ दिस इज m2, और ब्रैकेट के अंदर कितना है, x1 डॉट का स्क्वायर, प्लस कितना आ गया, x2 डॉट का स्क्वायर, प्लस 2x1 x2 डॉट, और ये कितना है यहाँ पर cos थीटा, और फिर ये माइनस साइन आ जाएगा इधर पर, इधर लिख दो, इधर ही लिख दो, माइनस कितना आ जाएगा ये, m2g, और ब्रैकेट के अंदर h माइनस का x2, और इंटू कितना आ जाएगा ये, साइन थीटा। ये क्या निकल के आया, लैग्रांजियन निकल के आया। आधी कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। लेकिन अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पूछते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m1 एंड m2, यानी x1 डबल डॉट और x2 डबल डॉट निकालना है, ठीक है, तभी तो एक्सेलरेशन निकलेगा। तो बताओ कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये देखो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, एक मेरे पास क्या है x1 और एक क्या है x2। तो जो लैग्रांज इक्वेशन निकल के आएंगी वो भी कितने निकल के आएंगी, 2, एक किसके करस्पॉन्डिंग x1 के और दूसरे किसके करस्पॉन्डिंग x2 के। सबसे पहले x1 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो x1 के करस्पॉन्डिंग देखने के लिए लैग्रांज इक्वेशन क्या हो जाएगी, d/dt ऑफ पार्शल l अपॉन पार्शल x1 डॉट, और माइनस कितना आ जाएगा ये, पार्शल l अपॉन पार्शल x1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर सिर्फ एकमात्र ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास दिस इज इक्वल टू 0, ठीक, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन है नहीं। तो ये निकालना है हमको, पार्शल l अपॉन पार्शल x नॉट, पार्शल l अपॉन पार्शल x1 डॉट विल बी इक्वल टू, करो डिफरेंशिएट इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, m1 x1 डॉट, और फिर प्लस ये 2 आएगा इधर पे, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखो, इसका 0 हो जाएगा, तो और बचेगा क्या मेरे पास इधर पे, एक तो यहाँ m2 बच गया भाई, और फिर अंदर कितना बचा, इधर से आया कितना
x1 डॉट बचा इधर से, कितना बचा x1 डॉट, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ 2 है, x2 डॉट कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, और x1 डॉट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 बाहर आया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास प्लस में कितना बच जाएगा x2 डॉट, क्योंकि x1 डॉट का 1 हो गया ना, और x2 डॉट और इंटू कितना आ गया कॉस थीटा। ओके, क्लियर है बात। अब मुझे क्या चाहिए, इसका टाइम डेरिवेटिव, यानी अब मुझे क्या चाहिए डी बाई डी टी ऑफ पार्सल एल अपॉन पार्सल x1 डॉट, ये चीज़ चाहिए। तो करो इसका टाइम डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा m1 x1 डबल डॉट, x1 डबल डॉट, फिर प्लस m2 ऐसे रहा, और अंदर कितना आ जाएगा ये x1 डबल डॉट, फिर प्लस साइन, प्लस आएगा। देखो यहाँ पर थीटा भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, सॉरी थीटा चेंज हो रहा है ना, थीटा चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज थीटा इज कॉन्स्टेंट, सिर्फ x2 चेंज हो रहा है। तो कितना आ जाएगा ये x2 डबल डॉट और इंटू कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ओके, अब किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, ये तो किसके रिस्पेक्ट में निकला x1 डॉट, आप क्या निकालोगे पार्सल l अपॉन पार्सल x1। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये है l हमारे पास, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये सात 0 0, ये भी 0, ये भी 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना है 0 है, क्योंकि यहाँ x1 कहीं है ही नहीं, ठीक है x1 नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन निकल के आएगी, इस इक्वेशन में पुट कर दो सारी वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज m1 x1 डबल डॉट और प्लस दिस इज m2 x1 डबल डॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर यहाँ पर प्लस का आएगा माइनस आएगा, प्लस का है ना, प्लस का है, और प्लस का कितना आ जाएगा ये m2 x2 डबल डॉट और इंटू कितना आ गया ये cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब दूसरी इक्वेशन किसका करस्पॉन्डिंग आएगी, जब हम x2 को एज ए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, और तब तक आप इसको नोट करो, ठीक है, हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दे, ठीक है इधर से, और इसका की जरूरत भी नहीं है इसको। नाउ करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x2, जो इक्वेशन हो जाएगी लैग्रांज इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ पार्सल एल अपॉन पार्सल x2 डॉट, और माइनस कितना आ जाएगा ये पार्सल एल अपॉन पार्सल x2, दिस विल बी इक्वल टू 0। पहले क्या निकाल देंगे पार्सल एल अपॉन पार्सल x2 डॉट निकालेंगे, तो पार्सल एल अपॉन पार्सल x2 डॉट, यानी ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये मेरे पास कितना बचा, एक तो m2 आया अंदर, जो x1 डॉट का स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ x2 डॉट आ जाएगा, ठीक है, और 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वहाँ भी प्लस का 2 बाहर आ गया और कैंसिल हो गया किसके साथ, इस 2 से, और ये मेरे पास कितना है x1 डॉट है जो कांस्टेंट है, तो x1 डॉट ऐसे रहा, और x2 डॉट का 1 हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा यहाँ पर cos थीटा बच जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है। अब क्या निकालना इसका टाइम डेरिवेटिव, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका पार्सल एल अपॉन पार्सल x2 डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू m2 तो ऐसे रहा, इसका कितना हो जाएगा x2 डबल डॉट, एंड प्लस ये कितना आया x1 डबल डॉट, और इंटू कितना आ गया ये cos थीटा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, अब x2 के रिस्पेक्ट में, यानी पार्सल l अपॉन पार्सल x2, दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसमें से कहीं x2 नहीं है, ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर है देखो, ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का m2 g तो ऐसे रहा, h का कितना हो गया 0 हो गया, माइनस x2 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पार्सल l अपॉन पार्सल x2 विल बी इक्वल टू, अंदर ले जाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज m2g और इंटू कितना आ गया ये साइन थीटा। अब यहाँ पर जो लैग्रांज इक्वेशन निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, देखो दिस इज m2 x2 डबल डॉट और प्लस m1 x1 m2 x1 डबल डॉट, और अंदर कितना बच गया ये cos थीटा, और फिर उसके बाद माइनस साइन, माइनस का m2g और इंटू कितना आ जाएगा ये साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब इक्वेशन 2 बोल दो इसको, और इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व करके क्या निकालना है हमको,
x1 डबल डॉट और x2 डबल डॉट निकालना है। और आसानी से कर सकते हो आप, दो इक्वेशन दे रखी है हमको, दोनों में कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और फटाफट से x1 डबल डॉट और x2 डबल डॉट की वैल्यू निकाल दो। तो निकालो, फिर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन में m2 x1 डबल डॉट कॉस थीटा है और वहाँ पर m2 x2 डबल डॉट कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई कॉस थीटा। स्टेप समझना, स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई कॉस थीटा। करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, m2 x2 डबल डॉट और मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये m2 x1 डबल डॉट कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का दिस इज m2g साइन थीटा कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 को इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख दो, पहले वाला टर्म लास्ट वाला टर्म लिख दूँ, कितना आ जाएगा ये m2 x2 डबल डॉट और इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ से प्लस का m1 x1 डबल डॉट, फिर प्लस का कितना आया m2 x1 डबल डॉट, m2 x1 डबल डॉट, दिस विल बी इक्वल टू 0। दोनों क्या करो, माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा फिर माइनस ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, दिस इज m1 x1 डबल डॉट और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का m2g और साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये माइनस का m1 x1 डबल डॉट, फिर माइनस का m2 x1 डबल डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब जहाँ जहाँ x1 है उन सबको एक साथ ले लो, कुछ चीज़ गलत लिख दिया, ये m2 होगा ना, तो दिस इज अवर m2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ क्या है मेरे पास x1 है उन सबको एक साथ लो और उसको इधर ले जाओ, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये m2 x1 डबल डॉट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का m1 x1 डबल डॉट, ऐसा कुछ आया, फिर ये माइनस का m2 x1 डबल डॉट, एक मिनट, ये सही लिखा मैंने, ये m2 होगा ना मेरे ख्याल से, या m1 ही है, हाँ सर क्या है m1 ही है, ठीक है ओके m1 ही है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये इधर माइनस का है, इस जगह प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये m2g साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। सबसे x1 डबल डॉट बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, ये m2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, मैं दोनों से माइनस बाहर ले लो, अंदर कितना बच जाएगा m1 प्लस m2 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, अंदर कितना बचा m2g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरे पास x1 डबल डॉट निकालने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला पोर्शन, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ये पोर्शन मिटा, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, देखो x1 डबल डॉट इज इक्वल टू, दिस इज m2g साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कितना आ गया, ये जो मल्टीप्लाई में है सब अपॉन में आ जाएगा, तो दिस इज m2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का कितना आया m1 प्लस m2 आ गया। तो यही आंसर हो गया, निकल गई एक्सप्रेशन निकल, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, ये m2g साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन, दोनों ओर से m2 बाहर ले लो, m2 बाहर लिया, और तो अंदर कितना बच गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का m1 प्लस m2 और अपॉन में कितना आया m2, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x1 डबल डॉट इज इक्वल टू g साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में कितना आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का दिस इज m1 प्लस m2 और अपॉन कितना आया m2 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर, तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास
m1 या बोल सकते हैं फॉर बॉडी ऑफ मास m1, यानी जो किस में मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा था, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना होगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मास m2। ओके, उसके लिए मुझे ये चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, मिटानी पड़ेंगी। मिटा दो इनको मैं, लेकिन मुझे ये इक्वेशन चाहिए होगी, इक्वेशन 1, इसको रहने दे रहा हूँ और मिटा दे रहा हूँ। चलो अब m2 निकालना है, सॉरी x2 डबल डॉट निकालना है। तो x2 डबल डॉट निकालने के लिए एक काम करो, यहाँ से x1 उठाकर एक इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ये आप भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कैसे पुट करना है। ये x1 डबल डॉट है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, x2 डबल डॉट निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से m2 x2 डबल डॉट और प्लस ये मेरे पास कितना है, m2 है यहाँ पर पहली बात तो, और फिर ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, फिर इनटू में x1 डबल डॉट ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, g साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कितना आ गया ये, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस का दिस इज m1 प्लस m2 अपॉन कितना आया, m2, और फिर माइनस का कितना आ गया ये m2g साइन थीटा इक्वल टू 0। ये मत कहना कि बहुत छोटे हो रहे हैं शब्द, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। करो फिर इसको, क्या करते हैं इसके बाद, फिर ये मेरे पास क्या है, x2 डबल डॉट, इसको इन सबको इधर भेज दो। देखो सबसे m2 बाहर है, उड़ जाएगा, और कुछ बाहर है, कुछ बाहर नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास x2 डबल डॉट विल बी इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो दिस इज g साइन थीटा, एंड माइनस का दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आ गया ये, और जी भी है इधर पे, अपॉन में आ गया मेरे पास कितना, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस का दिस इज m1 प्लस m2, और अपॉन में कितना आ गया, m2 आ गया। ये क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन ऑफ m2 निकल के आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, क्लियर बात। और आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो एज पर योर ऑप्शन, लेकिन ये क्या है, हमारा रिजल्ट है, क्लियर बात। ओके, अगर बात क्लियर हो गई है तो ये कहता क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस a एंड मास m रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सेट अप द लैग्रांजियन एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन में एक सिलेंडर क्या कर रहा है, इस तरह से रोल कर रहा है, ठीक है। अज्यूम कर लो ये क्या है, एक केन है इस तरह से जो कि सॉलिड है, और इस तरह से क्या कर रहा है, इसमें ये रोल कर रहा है, और हमें ये बताना है कि इस सिस्टम का लैग्रांजियन क्या होगा, साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। ये सिलेंडर यहाँ से ऐसे लुढ़कते हुए कहाँ पहुँचा हुआ है, इधर पे पहुँचा हुआ है किसी एक इंस्टेंट पर, उसका इस पॉइंट से जो पोजीशन है वो कितनी है, x है। x इज ए पोजीशन ऑफ दिस सिलेंडर एट एनी टाइम t फ्रॉम दिस पॉइंट। जो O को मैंने क्या मान रखा है, एज ए रेफरेंस पॉइंट क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है, या हम बोल सकते हैं एज ए ओरिजिन क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। तो ये मेरे पास ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से x डिस्टेंस क्या कर रखी है, इस हमारे सिलेंडर ने कवर कर रखी है। अब यहाँ पर अब देखो, सिलेंडर नीचे को भी जा रहा है और साथ ही साथ गोल भी घूम रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। कौन कौन से, एक ट्रांसलेशनल मोशन, जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कैसा मोशन कर रहा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, और खुद सिलेंडर कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। और कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। तो यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है। तब इस रोलिंग मोशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी होती है T, वो किसके बराबर होती है, दिस काइनेटिक एनर्जी T विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी associated with translation motion is very simple, this is equal to half of mv square plus kinetic energy associated with this rotational motion is equal to क्या होता है, पढ़ा है ना हमने, half of I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ I क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इतनी बात समझ में आई आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब यहाँ पर बताओ फिर v क्या होगा। एट दिस इंस्टेंट, जब यहाँ से रोल करते हुए सिलेंडर मेरा कहाँ पहुँचा है, इधर पहुँचा है, वो उसने कितनी पोजीशन में चेंज आया, उसकी चेंज में x, उसकी पोजीशन में x चेंज आ रखा है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी x डॉट हो जाएगी। साथ ही साथ हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, a है,
दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, सॉरी हाँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो पहले दे रखा है उसने वो कितनी है, ए है। और अगर मैं ये बोलूँ इस पॉइंट पर जो सिलेंडर है वो कहाँ की ओर जा रहा होगा, इधर की ओर, यानी सिलेंडर का भाग कहाँ की ओर रोटेट कर रहा होगा, इधर की ओर, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, v के बराबर। और v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा पढ़ा है ना क्लास 11th में, या हमने पढ़ा है 11th की बात क्या है, हमने पढ़ा है जो हमने क्लासिकल मैकेनिज्म में लेक्चर बना रखे हैं उसमें पढ़ा है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट रिलेशन इज v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो v इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा। और इस केस में r जो कितना है, a है, तो v इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, ए ओमेगा आ गया, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये v अपॉन ए आ जाएगा। और v की जो कितना है x डॉट है, तो दिस विल बी इक्वल टू x डॉट अपॉन ए। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करो, ये दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी T विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सेस, ये एक्सेस है विच इज पासिंग थ्रू इट्स एक्सेस, यानी इसके एक्सेस से पास करने वाली जो एक्सेस होती है उसके अबाउट सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ, बताओ, हाफ एम आर स्क्वायर। कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर, यानी 1/2 m यानी मास ऑफ सिलेंडर, आर स्क्वायर यानी इसकी रेडियस का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये ए स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू इनटू कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कहने का मतलब एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, देखो इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस 1/4, और ये कितना आ गया यहाँ पर, हाफ, सॉरी 1/4 एम एक्स डॉट का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने के बाद जो टी निकल के आया यहाँ से, कितना निकल के आया, ये आ गया मेरे पास 4 एलसीएम आ जाएगा और 2 + 1 ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास टी विल बी इक्वल टू 3/4 एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिलेंडर विच इज रोलिंग, जो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई कितनी, 3/4 एम एक्स डॉट स्क्वायर। अब क्या निकालनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कि इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास एट दिस पॉइंट। बताओ कैसे करोगे, बताओ। या फिर हम ऐसे एज्यूम करें कि इसका पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर में क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट इट्स होल मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर में क्या है, कंसंट्रेटेड है। और एक चीज़ और अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है मुझे पता है, ऑब्वियसली बात है पता होगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एस। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, एस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बताओ। यहाँ से यहाँ x है तो ये कितनी हो जाएगी, s माइनस एक्स। ओके, और यहाँ मुझे पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट को मैंने a बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, b बोल दिया। हाइट ए बी है, क्या मेरा पोटेंशियल ये होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका मास इंटू एम जी एच, एच यानी ए बी। क्या ये मेरा पोटेंशियल होगा, आंसर है हाँ जी, हो सकता था ये मेरा पोटेंशियल। कब, जब यहाँ पोटेंशियल कितना होता, 0 होता। क्या मेरा इस सिलेंडर का इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, जब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ इसका पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर में क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, देखो नहीं है, कैसे, उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा डायग्राम की हेल्प से। मैं मिटाना चाह रहा हूँ किन चीज़ों को, इन चीज़ों को जो कि पिछले क्वेश्चन की चीज़ें हैं, इनको मिटाने से कोई हर्ज तो है नहीं। जरा क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास, ओके। नाउ सिलेंडर मेरा कहाँ पर है, 0 पोटेंशियल लेवल पर है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्या है वहाँ पर एक्चुअल में पोटेंशियल 0 है, ये निकालना है हमको। पोटेंशियल 0 मतलब 0 पोटेंशियल पर होने का मतलब यानी यहाँ पर है, रेफरेंस पॉइंट पर है। तो आवर सिलेंडर इज समवेयर हियर, यानी सबसे बॉटम पर है, यानी जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें सबसे नीचे यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर इसकी रेडियस क्या होगी, दिस इज रेडियस, ये क्या है इसकी रेडियस है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। यानी ये वाला पॉइंट उसको क्या कर रहा, टच कर रहा होगा ना, हाँ जी टच कर रहा होगा। कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसको टच कर रहा है। नाउ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है इसका, थीटा है।
इसका पूरा पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, इधर पर कंसंट्रेटेड है, और यहाँ से मैंने इस पॉइंट से क्या कर रखा है, पोटेंशियल को मेजर कर रखा है, और वो अभी यहाँ पर है, ठीक है, यानी जस्ट इसको टच करने वाला है, किसको, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जस्ट टच करने वाला है, और यहाँ मेरा अभी रखा हुआ है, और इसकी रेडियस कितनी है, ए है। पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर। अभी यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ना, ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी हो गई। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस लाइन इज नॉर्मल ऑन दिस प्लेन एंड दिस इज नॉर्मल ऑन दिस प्लेन, तो फ्रॉम थ्योरम वी नो दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू ऑल्सो थीटा। तो दिस लाइन या दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, होगा नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यानी जब हमारा सिलेंडर अपने बॉटम पॉइंट पर होता है तब उसका सेंटर ऑफ मास हॉरिजन से कितनी हाइट पर होता है, ए कॉस थीटा हाइट पर होता है। यानी यहां पर इस सिलेंडर का जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है, कितना है वो है मेरे पास, इसको मैं क्या बोल लूँ, अगर पॉइंट ओ प्राइम बोल दूँ तो ये तो नहीं होगा, क्या होगा, तो वी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ओ प्राइम प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्योंकि इसको मैंने ए बोला है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट वी प्राइम ओ प्राइम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एम जी, इसकी हाइट कितनी है, ए कॉस थीटा, तो कितना आ गया ये एम जी ए कॉस थीटा प्लस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस इज इक्वल टू, इस ए बी की वैल्यू निकाल दो, तो ए बी विल बी इक्वल टू, ये थीटा है तो दिस इज इक्वल टू एस माइनस एक्स कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर है, एस माइनस एक्स साइन थीटा, और प्लस है क्योंकि ऊपर की ओर है, तो दिस इज इक्वल टू एस माइनस एक्स और एम जी भी आएगा ना, एम जी और अंदर कितना आया, एस माइनस एक्स और इंटू कितना आ गया, ये साइन थीटा। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। तो निकल गया पोटेंशियल। अब क्या करोगे, लैग्रांजन निकाल दो। लैग्रांजन एल इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस वी होता है, तो लैग्रांजन एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। तो टी माइनस वी निकालने के लिए एल इक्वल टू, टी की वैल्यू कितनी है, ये सब टी की वैल्यू है, सॉरी ये टी की वैल्यू है, कितना है मेरे पास 3/4 और कितना आ गया ये एम एक्स डॉट का स्क्वायर, और फिर माइनस ये पूरी आ जाएगी, कितना आ जाएगा ये एम जी ए कॉस थीटा एंड माइनस का एम जी एस माइनस का एक्स और इंटू साइन थीटा। सबसे पहले क्या निकालूँ अब, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो एक मात्र जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, दैट इज एस। जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या है, एस नहीं एक्स है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, एक्स है। थीटा इज नॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट बिकॉज थीटा इज फिक्स, थीटा क्या है मेरे पास, फिक्स है। तो अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स है तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/2 एम एक्स डॉट, ये आएगा। फिर हमें क्या निकालना है, इसका टाइम डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी टी ऑफ पार्सल एल अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्सल एक्स डॉट एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 एम एक्स डबल डॉट, ऐसा कुछ आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स, पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स, दिस विल बी इक्वल टू इसका जीरो, इसका जीरो, इसका कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस एम जी एस का जीरो, इसका माइनस का 1 और इंटू कितना आ गया ये साइन थीटा एंड देन माइनस माइनस प्लस, दिस इज एम जी साइन थीटा। ओके, नाउ क्या होती है हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट और माइनस का पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ये 3/2 एम एक्स डबल डॉट एंड माइनस का दिस इज एम जी एंड साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होगी हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी फॉर अवर गिवन सिस्टम। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, तो आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्या करो, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए पेंडुलम ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M
द ब्लॉक स्लाइड ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, फाइंड द लैग्रांजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पेंडुलम फॉर मास ऑसिलेटिंग, यहाँ पूछते हैं स्मॉल ऑसिलेशन होगा यहाँ पर, स्मॉल ऑसिलेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियोडिक टाइम, इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो भी निकालना है, लैग्रांजियन क्या होगा ये भी निकालना है, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो भी क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। तो करते हैं फिर। ओके नाउ ये मेरे पास मास है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी मास भी ऐसे ऐसे क्या कर सकता है मूव कर रहा है, और ये जो पेंडुलम है ये भी ऐसे क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, और ये क्या है इसकी मेन पोजीशन है। तो सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इन दोनों मास की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, और कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज कर सकता हूं। और इस केस में जो सबसे अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें काम करना सरल होता है वो कौन सा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से इसकी पोजीशन मैंने कितनी बोल दी, x1 बोल दी, और इसकी मैंने x डायरेक्शन में ओरिजिन से पोजीशन कितनी बोल दी, x2 बोल दी, और y डायरेक्शन मैंने पोजीशन कितनी बोल दी, यहाँ से यहाँ तक y2 बोल दी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ से यहाँ x2, यहाँ से यहाँ y2, यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1, 0। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज लेंथ ऑफ आवर पेंडुलम, एंड ये क्या हो जाएगा बताओ फिर, अगर ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है तो दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक, तो साइन थीटा लगाओगे तो दिस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा, होगा नहीं होगा, आंसर आज ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, एल कॉस थीटा के बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि y2 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास y2 इक्वल टू क्या निकल के आया, सॉरी हाँ, y2 इक्वल टू एल कॉस थीटा निकल के आ गया। और दूसरा यहाँ से जो x2 है, अगर मैं उसको x1 के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, x2 विल बी इक्वल टू x1 प्लस दिस थिंग, यानी प्लस कितना आ जाएगा ये एल साइन थीटा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। और अब क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे दोनों की वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी टी निकल के आएगी तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास। तो काइनेटिक एनर्जी टी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल मास कितनी होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल मास दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ कैपिटल मास वेलोसिटी ऑफ दिस कैपिटल मास, दिस विल बी इक्वल टू x1 डॉट का स्क्वायर, ये होगा नहीं होगा, आंसर आज होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास या दिस ऑसिलेटर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ स्मॉल एम। देखो ये x और y दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कितना आ जाएगा ये x2 डॉट का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये y2 डॉट का स्क्वायर। ओके, यानी अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, x2 डॉट और y2 डॉट निकालना पड़ेगा, x2 डॉट यहाँ से आएगा, y2 डॉट यहाँ से आएगा। तो यहाँ से मेरे पास x2 इक्वल टू कितना है, मेरे पास x2 इक्वल टू है x1 प्लस एल कॉस थीटा ये है। तो यहाँ से मेरे पास x2 डॉट विल बी इक्वल टू x1 डॉट प्लस का, और तो माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन आएगा, कौन सा कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा थीटा डॉट हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया, x2 डॉट निकल के आया। फिर मुझे क्या चाहिए y2 डॉट, तो y2 इक्वल टू कितना है मेरे पास l कॉस थीटा है, तो y2 डॉट विल बी इक्वल टू माइनस का l साइन थीटा, और ये कितना आ गया यहाँ पर d थीटा आ गया। ये मैं सही लिख रहा हूँ, ये साइन है ना यार, ये मेरे पास कितना है यहाँ पर साइन थीटा है, तो ये प्लस का ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा साइन का कितना होता है कॉस थीटा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, टी स्मॉल एम निकल के आ जाएगा, टी स्मॉल एम विल बी इक्वल टू 1/2 स्मॉल एम x2 डॉट का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, पहले ऐसे लिख लो यहाँ से, कितना आ जाएगा ये, दिस इज x1 डॉट प्लस दिस इज l थीटा डॉट, और अंदर कितना आ गया ये कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये l स्क्वायर, दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके यहाँ से टी स्मॉल एम विल बी इक्वल टू 1/2 स्मॉल एम, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा,
दिस इज x1 डॉट का स्क्वायर प्लस दिस इज एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एल, दिस इज एक्स डॉट थीटा डॉट एंड इनटू कॉस थीटा, और फिर प्लस का कितना है ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर दोनों ओर से कॉमन है, अंदर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो टी एम निकल के आया दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम, और अंदर कितना बच गया ये x1 डॉट का स्क्वायर प्लस दिस इज एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ओह ये x1 होगा, ठीक है इधर पे, तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और फिर प्लस कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एल x1 थीटा डॉट और इनटू कितना आया ये कॉस थीटा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ओके। दिख भी नहीं रहा तो इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। इधर आते हैं, देखो ये टी एम निकला तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ कैपिटल एम x1 डॉट का स्क्वायर प्लस फिर ये पूरी चीज़ टी स्मॉल एम कितना आ गया ये हाफ ऑफ स्मॉल एम और ब्रैकेट के अंदर कितना है दिस इज x1 डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एल दिस इज x1 थीटा डॉट और अंदर कितना बच गया ये कॉस थीटा। ये क्या निकला? टी निकला। अब मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी V निकालना है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से mgy आ जाएगा, V विल बी इक्वल टू स्मॉल mgy। अगर मैं क्या बोलूँ, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान के चलूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे है रेफरेंस पॉइंट से, तो दिस इज माइनस, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का mgy2 होगा, ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है l cos थीटा, mg l cos थीटा। ये क्या निकल गया? V निकल के आ गया, और L इक्वल टू क्या होता है T माइनस V होता है, तो T कितना देखो मेरे पास 1/2 m x डॉट, सॉरी कैपिटल M है, कैपिटल M x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m, ये कितना आया x1 डॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस कितना है ये ट्वाइस ऑफ L x1 दिस इज थीटा डॉट और अंदर कितना बच गया कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा ये mg l और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। ये क्या निकल के आया? L निकल के आया। अब देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, एक x1 है और दूसरा थीटा है, तो हियर वी हैव टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सो वी विल गेट टू लैग्रांज इक्वेशन। एक मेरे पास क्या x1 है, दूसरा है मेरे पास क्या है थीटा है। पहले x1 के रिस्पेक्ट में देख लो, पहले क्या निकाल दो पार्सल L अपॉन पार्सल x1 डॉट निकाल दो, तो x1 डॉट के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, x1 डॉट के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया था, मैंने कुछ जगह लिख दिया शायद मिस कर दिया ना इधर पे, ये x1 डॉट होगा, ठीक है, तो दिस इज अवर x1 डॉट। x1 डॉट के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, ये मेरे पास कितना बचा यहाँ पर कैपिटल M x1 डॉट, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये स्मॉल m आया और इसका कितना हो जाएगा ये x1 डॉट हो जाएगा, फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका बताओ, देखो 2 बाहर आ गई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 का 1 हो जाएगा, तो प्लस का L दिस इज थीटा डॉट और अंदर कितना बच गया ये कॉस थीटा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक, और इसका कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। अब इसी का टाइम के रिस्पेक्ट में d/dt ऑफ क्या आ जाएगा पार्सल L अपॉन पार्सल x1 डॉट, तो दिस विल बी इक्वल टू, एक कैपिटल M तो ऐसे रहा एंड दिस इज x1 डबल डॉट एंड प्लस दिस इज स्मॉल m और ये फिर अगेन यहाँ पर x1 डबल डॉट प्लस L। अब यहाँ पर ये दोनों वेरी कर रहे हैं, कॉस थीटा भी और थीटा डॉट भी। पहले कितना आ जाएगा ये थीटा डबल डॉट और कॉस थीटा ऐसे रहा, फिर प्लस L थीटा डॉट ऐसे रहा, इसका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना आया साइन थीटा, और फिर यहाँ पर थीटा डॉट आएगा, तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज ओवर दिस थिंग। अब क्या निकाल दो यहाँ से पार्सल L अपॉन पार्सल x1,
कहीं x1 है कहीं x1 नहीं है, तो दिस विल इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल M x1 डबल डॉट प्लस स्मॉल m, और ये मेरे पास कितना आया यहाँ से x1 डबल डॉट, और फिर ये कितना आ गया प्लस का L थीटा डबल डॉट कॉस थीटा, फिर माइनस का L थीटा डॉट का स्क्वायर, और इनटू कितना आ गया ये साइन थीटा. दिस विल बी इक्वल टू 0. सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1. इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. नाउ अप्रोक्सीमेशन क्या था, जो ऑसिलेशन वो बहुत छोटे छोटे हैं. फॉर स्मॉल ऑसिलेशन व्हाट इट मीन दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ theta is very very small, then here we can use an approximation, that is cos theta is approx equal to 1 and sin theta is approx equal to theta. So equation 1 will be modified after using this approximation as capital M x1 डबल डॉट प्लस ये m, और ये मेरे पास कितना आया x1 डबल डॉट प्लस ये 1 हो जाएगा, तो दिस इज L थीटा डबल डॉट, और माइनस का दिस इज L थीटा डॉट का स्क्वायर और इनटू थीटा. अब एक चीज़ और है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा डॉट इज अगेन वेरी वेरी स्मॉल, उसका स्क्वायर कर दिया अगेन इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस टर्म वी कैन नेग्लेक्ट इट, तो दिस इज नेग्लेजिबल एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच के आया, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज कैपिटल M x1 डबल डॉट एंड प्लस का M x1 डबल डॉट स्मॉल m x1 डबल डॉट प्लस कितना आ गया ये M L थीटा डबल डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये कुछ x1 डबल डॉट बाहर आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से x1 डबल डॉट बाहर लूँ तो अंदर कितना बच जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का M L थीटा डबल डॉट, तो यहाँ से x1 डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस का L M थीटा डबल डॉट, और अपॉन में कितना आ गया ये कैपिटल M और प्लस का स्मॉल m. ये रिजल्ट निकल के आया कहाँ से, जब हमने क्या अज्यूम किया x1 को एज ए हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट अज्यूम किया. अब किसकी बारी है, थीटा की. Assuming theta as a generalized coordinate and here we get new Lagrange equation. तो ये मिटाऊँ मैं अब, ओ हमको L चाहिए था ना, हाँ याद रहा L तो यही है, हाँ यही है. तो अब मुझे क्या चाहिए फॉर थीटा, assuming थीटा एज ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से पार्सल L अपॉन पार्सल थीटा डॉट क्या हो जाएगा बताओ करो, इसका 0 हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ स्मॉल m बचेगा क्योंकि थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में ये टर्म 0, इधर आओ इसका 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा दिस इज L स्क्वायर थीटा डॉट, और 2 आएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस का ये 2 बाहर आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा L x1 डॉट थीटा डॉट का 1 हो जाएगा, और इनटू कितना बच गया ये कॉस थीटा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, इसका 0 हो जाएगा. ठीक है, अब इसी का टाइम के रिस्पेक्ट में यानी d बाई डी टी ऑफ पार्सल L अपॉन पार्सल थीटा डॉट, दिस विल बी इक्वल टू दिस इज M L थीटा सॉरी L स्क्वायर कहाँ से आया, एक मिनट, हाँ ये है ना L स्क्वायर सही है, L स्क्वायर थीटा डबल डॉट और प्लस कितना आ गया ये दिस इज L ऐसे रहा. अब यहाँ पर ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज x1 डबल डॉट एंड दिस इज माइनस हो जाएगा ये, चलो इसको फिलहाल प्लेस में ब्रैकेट लगा दो, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का साइन थीटा, और फिर थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये थीटा डॉट, और फिर यहाँ पर क्या साइन आएगा प्लस का साइन, नहीं 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 गलत कर रहा हूँ, क्या आएगा कॉस ऐसे रहा ना कॉस थीटा, फिर क्या साइन आएगा प्लस का, तो दिस इज L x1 डॉट, इसका कितना हो जाएगा ये माइनस का साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा थीटा डॉट. क्लियर. अब क्या निकाल दोगे यहाँ से पार्सल L अपॉन पार्सल थीटा, पार्सल L अपॉन पार्सल थीटा, थीटा इधर भी है और यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, इधर है और इधर है, तो यहाँ से मेरे पास ये m आएगा इधर पे, और ये 2 बाहर आके 0 सॉरी कट जाएगा 2 से 2, और दिस वन इज L थीटा डॉट यानी साइन का होगा ना माइनस आ जाएगा,
कितना आएगा ये, माइनस का एल एक्स वन डॉट थीटा डॉट एंड दिस इज कॉस का कितना हो जाएगा ये, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला माइनस साइन के साथ आया, और फिर थीटा कितना हो जाएगा थीटा डॉट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये प्लस का एम जी एल कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू थीटा डॉट। सही आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये एल थीटा डॉट, कुछ चीज़ें कॉमन है, कॉमन ले लें, कुछ बन रहा है कॉमन लेके, या पहले तो इसको यहाँ पुट करो यार, ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन पुट करो, दिस माइनस दिस, बिकॉज लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, और इसको अंदर ही मल्टीप्लाई करते चलो, तो दिस इज एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, और फिर कितना आ गया ये प्लस का, दिस इज एम एल एक्स वन डबल डॉट और इंटू कॉस थीटा प्लस एम एल, ये माइनस आएगा इधर पे, एक्स वन डॉट एंड दिस इज, और यहाँ थीटा डॉट लिख दो, और अंदर कितना आ गया यहाँ पर साइन थीटा, फिर माइनस में ये पूरी चीज़ आएगी, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज प्लस एम एल एक्स वन डॉट दिस इज थीटा डॉट एक मिनट, ये सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में था ना, टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा था, ठीक है, थीटा डॉट नहीं आएगा, तो थीटा डॉट एंड दिस वन इज साइन थीटा, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी थीटा डॉट नहीं होगा, तो दिस इज एम जी एल और इनटू में साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, हाँ इससे ये चला गया, तो मेरे पास बचा क्या, दिस इज एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम एल एक्स वन डबल डॉट इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ से प्लस का एम जी एल साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ अगेन यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन कि फॉर very very small oscillation theta will be small, तो cos theta will be approx equal to 1 and sin theta will be approx equal to theta, तो यहाँ से मेरे पास एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 2 3 आप कुछ भी बोल सकते हो, 2 बोलो, तो यहाँ से मेरे पास एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट और प्लस दिस इज एम एल एक्स वन डबल डॉट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये एम जी एल और ये थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। देखो सबसे m बाहर है, m बाहर है, m बाहर है, m बाहर है, अगर मैं एल स्क्वायर बाहर लूँगा सब जगह से, क्या हो जाएगा ये, जैसे थीटा डबल डॉट एल स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, एल स्क्वायर बाहर लिया, तो मेरे पास कितना बचा, ये बच गया मेरे पास कितना, एक्स वन डबल डॉट अपॉन एल प्लस यहाँ जी अपॉन एल इंटू थीटा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम करो, ये एक्स वन डबल डॉट ये है, उठा के यहाँ पुट कर दो, तो जगह चाहिए भैया अब तो, ना पुटिंग दिस एक्स वन डबल डॉट फ्रॉम हियर टू हियर, तो यहाँ से मेरे पास थीटा डबल डॉट प्लस 1 अपॉन एल, एक्स वन डबल डॉट की वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस का एम एल थीटा डबल डॉट, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और फिर प्लस का दिस इज जी अपॉन एल इंटू थीटा इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ इस एल से ये एल क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, एक काम करो, तो दिस इज थीटा डबल डॉट, दो यहाँ से भी यहाँ से कॉमन है, अंदर कितना बच जाएगा 1 माइनस का, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, एंड प्लस का जी अपॉन एल इंटू थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। थीटा डबल डॉट एलसीएम ले लो, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम,
अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एंड प्लस का जी अपॉन एल इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू 0। देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या चीज़ निकल के आ गई है, थीटा डबल डॉट और अंदर कितना बच गया ये कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और प्लस का जी अपॉन एल इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास थीटा डबल डॉट प्लस इस चीज़ को कॉमन ले रहा हूँ मैं, ये जो चीज़ इसका मल्टीप्लाई में इसको कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना जी अपॉन एल और इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में कैपिटल एम अपॉन और इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल और इंटू में कितना आ गया, ये कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम और इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर 3 with equation of simple harmonic oscillator which is equal to theta dot plus omega square theta equal to 0. From here on comparing what do we get, omega square is equal to g upon L into capital M plus small m divided by capital M and omega will be equal to under root of g upon L into कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, एंड ओमेगा इक्वल टू 2π/t या फिर 2πf। फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्या निकालनी थी, टाइम पीरियड निकालना था ना, तो दिस इज 2π/t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन L क्या हो गया, ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो t विल बी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ g अपॉन L इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आई, या इसे बोल दो या फिर इसे बोल दो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये मेरे पास क्या है, उसका टाइम पीरियड है। क्लियर है बात, एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं और चेक करके हमने पाया है कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक, आज 3 ही क्वेश्चन करते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। अभी तो हम सिर्फ जो हमारे पास बुक है जीसी उपाध्याय जिसे हम फॉलो कर रहे हैं उससे कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, और भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जितने हो पाएंगे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबको कवर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने खाली थ्योरी पढ़ दी ना, इसके बाद सीधे हम हैमिल्टनियन में कूद गए या फिर जो भी आगे थ्योरी है उसमें चले गए और हमको ये क्वेश्चन करने नहीं आए, कि फ़ायदा क्या हुआ फिर पूरी लैग्रांज मैकेनिज्म पढ़ने का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं, आप भी मार, मैं भी मार रहा हूँ। ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ पर एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ बांटते रहो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।